रीजन फॉर लास्ट ब्रेकअप वफा नहीं थी उसमें। अरे गुलजार साहब, वफा नहीं थी। देखो देखो पीछे लिखा होगा कि मेरी किताब अमेज़न से खरीदे। स्वागत है आपका शो में जिसका नाम है लव लैंग्वेज और जिसका पैगाम है कि मोहब्बत करते रहिए। तो ये शो का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया तो बहुत सिंपल सा है कि मुझे ऐसा लगता है कि लव की डेफिनेशन जो है विद टाइम, विद बैकग्राउंड, विद शहर, विद सिटी, विद पीपल चेंज होती रहती है। तो हमारी एक कोशिश है ये जानने की कि आप लोग प्यार के बारे में कैसा सोचते हैं, किस तरीके की चीज़ें आप लोग डील करते हैं, और वो हम अपने गेस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड शो ऑल द लव दैट यू हैव फॉर आवर गेस्ट, आवर बिलव्ड कॉमेडियन सिद्धार्थ डुडेजा। वेलकम सिद्धार्थ भाई टू द शो। थैंक यू राजू। मैं आपको भी थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा कि शो का कॉन्सेप्ट क्या है। सिंपल है, ठीक है। लव लैंग्वेज इसका नाम है और इन्होंने 2 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन इज कि इनका लास्ट ब्रेकअप क्यों हुआ। ओके, लास्ट ब्रेकअप। हाँ, एंड सेकंड क्वेश्चन इज कि एक ट्रेट, एक आदत जो आपके एक्स में थी जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके फ्यूचर पार्टनर में हो। ओके, और हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे कि ब्रेकअप रीजन इज भाई बाल खींच के जमीन पे लिटा के पीठ पे कोनी मारती थी। जॉन सीना का बॉयफ्रेंड हमें फाइनली मिल चुका है दोस्तों। बाल खींच के जमीन पे लेटा के, प्रोसेस सेकंड स्टेप है जमीन पे लेटा के बाल खींचना है, फिर लेटाना है और फिर कोनी। ये फिनिशिंग मूव है। यहाँ पे रेफरी आएगा कि 9-10 नहीं, जिंदा छोड़ दो। पीठ पे कोनी मारती थी। भाई साहब कौन जुल्म सह के आ रहा है। भैया हम चाहेंगे आपको टिकट का पैसा वापस करें, हमारी गलती हुई, हमने पैसा रख दिया इस चीज का। भाई ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे चल रहा है। देसी वर्जन। मुझे तो लग रहा है ये मसाज दे रही है शायद उसे। लाइक पीठ की गांठ खोल रही है। क्या खोल रही है? गांठ कहते हैं यार। नहीं, ओए हमारे नॉट्स हमारे गेस्ट के उस पे सवाल नहीं उठाया जाएगा जुबान पे। एक ट्रेट जो आप नहीं चाहते वही सेम ट्रेट नहीं चाहिए भाई। ऑब्वियसली दोस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा, लास्ट में ये भी लिखा है आपका शुभ चिंतक। मेरा शुभ चिंतक? भाई हमारे साथ नहीं हो रहा है सब। कभी भी कोई आपका शुभ चिंतक लगता है, मुझे लगता है मर्डर होने वाला है। हम यहाँ से बाहर निकलेंगे कोई। सही कह रहे हो। आप में से पिटा है कोई गर्लफ्रेंड से? आप पिटे हैं भाई? आपकी पीठ कैसी है? भाई सही कह रहे हो। कौन बैठा था? ओए सबने सीधी कर ली एक तो। चलो सब एमआरआई रिपोर्ट निकालो दिखाओ। सब लोग 2 पुशअप्स मारेंगे, अभी पता लग जाएगा। रीजन ऑफ ब्रेकअप है ये, ठीक है। जीएसटी डिफरेंस, कास्ट डिफरेंस है कि जीएसटी डिफरेंस है ये? अच्छा, कास्ट डिफरेंस है, सॉरी। मैंने कहा ये कैसा प्यार है भाई। वो 12% चार्ज करे, वो 18 मांग रहा है। हो सकता है ना। मैं बिलो पॉवर्टी लाइन में लाई कर रहा था। अगर कोई आपको इस रीजन से छोड़ दे, कोई लड़की, हाँ, और जो भी, हाँ अच्छा, वो आपके ऊपर है। विल यू बी एबल टू टेक इट? मतलब ले तो सारा ही लिया है अब तक। 31 तक पहुंच चुके हैं ऐसे। तो वैसे तो आई डोंट थिंक कोई भी चीज मुझे मार सकती है अभी। मेरी चमड़ी मोटी हो चुकी है, मैं इतना रिजेक्ट हो चुका हूँ। ट्रेट जो आपके पार्टनर में एक्स में था बट अब नहीं चाहिए। मेकिंग सीन इन पब्लिक। डायरेक्टर है क्या ये? एक्शन सीन हो कि नहीं, मुझे रूम में ही सीन चाहिए। राज कुंद्रा चलेगा। संजय लीला भंसाली से मैं नहीं कर पाऊंगा। भाई मेकिंग सीन इन पब्लिक। आपके साथ हुआ कभी आपने पब्लिक में सीन? वहां तक बात पहुंच ही नहीं पाई है। मैं तो रुका हूँ कब होगा ये कि मेरे को तमाशा चाहिए बट लाइफ में हो नहीं पा रहा। भाई मेकिंग सीन इन पब्लिक तो मतलब थोड़ा एम्बैरेसिंग तो है ना? मेरे को मुझसे थप्पड़ मारा था ना मेरे को तो। कसम से मैंने तो थप्पड़ खाया है। तूने थप्पड़ खाया है? हाँ, थूक फेंकने के बाद।
तूने थूक फेंका लड़की? नहीं मैंने नहीं आजा। फेंका, उसने पहले उसने तुझ पे थूक भी मेरी फेंका गर्लफ्रेंड की आदत थी और थप्पड़ भी तूने ही खाई। ऑब्वियसली। और ये रेस्टोरेंट ये कहाँ पर हुआ ये? ये चाइनीज रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है। ओह शिट। अब जाता नहीं मैं हालांकि। अब वो लोग मुझे शक की निगाह से देखते हैं। जब मैं बोलता हूँ चिली पोटैटो कहते हैं मुंह पे फेंक दूँ खाएगा। तो रिलेशनशिप चला उसके नहीं बाद? नहीं नहीं हाँ मतलब चला चल। तो, अरे बहुत टॉक्सिक था, मजा आता था। अरे टॉक्सिसिटी में मजा तो आता है आपको ना, ऐसे थोड़ा फील सी दिल सा लगा रहता है आपका। एनिमल 2 बनाने के लिए। भाई लेकिन आप एक बात बताओ, जब आप रिश्ते में होते हो ठीक है, तब आपको थोड़ी पता होता है टॉक्सिक है हाँ या पता रहता है आपको? ये तो अभी इंटरनेट के वजह से पता चला। मुझे तो पता नहीं था, मेरा माँ बाप के साथ जो है उसको टॉक्सिक बुलाते हैं। तो रिलेशनशिप का तो क्या ही पता होगा। मैं तो उसे पवित्र रिश्ता कहता। ये रिश्ता क्या कहलाता है? टॉक्सिक। हाँ ये तो मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा पार्टनर सीन। मुझे तो चाहिए बहुत लोग का, क्योंकि मैं साइड वाले टेबल पे बैठा रहता हूँ हमेशा। एंड हम लाइक चलते रहे यार। ये आए होते मेरे को थोड़ी सी जेलसी हुई इनसे ना, हाँ। ऐसे ऐसे बैठ। हाँ ये तरीका तो मेरे को ऐसा लगता है अरे यार ये तो अब इसमें लड़ाई हो जाए तो मजा आ जाए ना। ऐसे शो के बीच में हो जाता ना कि ये वाला जैसे होता है कि लीव माय, तो मेरा दिल लग जाता है। मेरे अरे मेरे अंदर एक बुआ है बता, जिसे झगड़े देखना पसंद है भाई। तो आता है। अच्छा ये अनवांटेड प्रेगनेंसी, ये एक ही आंसर है। ये पहले वाले का है कि दूसरे वाले का? वन ट्रेट इन योर एक्स, वन ट्रेट इन योर एक्स। अनवांटेड। क्या अनवांटेड हो जाती थी? नहीं रीजन फॉर ब्रेकअप। रीजन फॉर ब्रेकअप होगा ये? होगा ये। क्या कहते हो रीजन फॉर ब्रेकअप होगा ये? या वन ये ट्रेट तो नहीं है कि क्या ट्रेट है? केयरिंग बहुत है और प्रेग्नेंट बहुत हो जाते हैं। ये ट्रेट थोड़े, ट्रेट तो वो होता है जो बार बार हो सके, मतलब ऐसे। किसने लिखा है? क्यों ही बताएगा? कोई अपने नहीं माँ बताएगा। बाप को नहीं बता रहे। बोला समाज शो में- पे बता देते जाके यार। समाज को तो क्यों ही बताएगा। अच्छा सेकंड था हमारा कि एक ट्रेट जो आप नहीं चाहेंगे। नहीं चाहेंगे इन योर करंट बॉयफ्रेंड। और डबल माइंडेड। डबल माइंडेड। डबल माइंड, दो दिमाग तो सही दिमाग है। तो अच्छा है ना यार। कंफ्यूज्ड पर्सनैलिटी। ये इंसान मुझे लग रहा है कंफ्यूज, हाँ जिसने ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ये खुद ही को डेट करना नहीं चाहेंगे कि सेल्फ लव में बिलीव नहीं है मेरा। क्या होती है कंफ्यूज पर्सनैलिटी? बाइपोलर डिसऑर्डर। वो तो एक्सट्रीम हो गया भाई। कंफ्यूज पर्सनैलिटी ऐसे वाला ये हो गया ना कि अंधेरी ऑटो से जाऊं या लोकल से। आई वांट समवन हु इज ट्रिपल माइंडेड एक्चुअली। ट्राइपोलर डिसऑर्डर होता है ये? पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। कहाँ जा सकता हूँ? पैदल भी। पहला ओ। पेशेंट मिल गया हमें। But what do you guys think? Like confused? भाई आप डेट करेंगे कंफ्यूज पर्सनैलिटी को? नहीं। नहीं आप? सर का रिएक्शन बोला है कुछ भी ले आओ भाई। हाँ वो हाँ नहीं था, वही नहीं समझा। इनका ऐसा था जिंदा हो भाई बस। कंफ्यूज क्लैरिटी कुछ मतलब नहीं है भाई। तुमने मुझे पूछा थैंक यू। ये उसी में लेके गया, अरे दावत में ये सब भी है। है आप ऐसा Yes डेट or वेट no कर था रहे हैं आपने? आप? नो नो नहीं date पहले तो आपका बहुत ऐसा ये वाला था कि अरे चख के बताएंगे। कुछ लोग होते हैं ना, आप पूछते हो कि चिकन खाते हो, अरे लेके आओ फिर देखेंगे। आप कर रहे हैं डेट किसी को? हाँ है ये। ओके ओके। आपका हाँ वही, आपके नाम में भी हाँ है और हाँ में ना है। आप ही तो नहीं कंफ्यूज पर्सनैलिटी? आपकी गर्लफ्रेंड आई है शो पे? ये पीछे देखो बैठी पीछे, है। हाँ। चुपके से डाल दिया पीछे होगा। देख रही, ये यहाँ भी आ गया। डबल माइंडेड कंफ्यूज पर्सनैलिटी। रीजन फॉर लास्ट ब्रेकअप, वफा नहीं थी उसमें। अरे गुलजार साहब, वफा नहीं थी भाई, लॉयल्टी नहीं, वफा नहीं थी उसमें भाई। कोई आया भाई, कुछ आया है। देखो देखो पीछे लिखा होगा कि मेरी किताब अमेज़न से खरीदे। 150 रुपए में मेरी 3 किताबें आ जाएगी। वफा नहीं थी उसमें भाई, ये तो लेजिट रीजन है। ये तो लेजिट है कि चीट किया उसने। नहीं ये कैसे पता आपको? तो और क्या है वफा?
बस थी नहीं। थी। एक्शन लिया नहीं लिया ये कैसे बता सकते हो आप? व्हाट्सएप चेक करके। नहीं बट आपको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग हुई है? हाँ ऑफ कोर्स, वरना ऐसे क्यों कोई लिख के देगा? अरे कुछ लोगों में लक्षण होते हैं। भाई को देख के आपको आइडिया नहीं लग रहा कि वफा नहीं है इसमें? इसमें बहुत वफा है। हाँ। अच्छा वफा नहीं थी उसमें, और एक ट्रेट जो कि पिछले उसमें था जो इस वाले में नहीं नहीं है, वो है मेल BFF। अब समझ में आ रहा है कहाँ से। जख्म खुले ऑडियंस के भी भाई। ये वो वाला है कि therefore A equals B। LHS is equal to RHS। Hence proved दोस्तों। भाई समझ, इन्होंने बिल्डअप दिया है कि वफा अच्छा ये हिंदी में नहीं लिखा इन्होंने कि आदमी जात का दोस्त। दोस्ताना नहीं, कुछ नहीं, बस वफा नहीं थी उसमें, मेल BFF hence proved रह गया इनका बस ना। Found someone better। ये पहले का जवाब है कि दूसरे का जवाब है? और एक मिनट रुको, पहले का ही होना चाहिए कायदे से तो। हाँ। जब आपको अपनी हकीकत पता रहती है तो आपको समझ में आता है मुझसे बेटर हर कोई ही है। घर पे बांध के रखो इसे। थोड़ा आपको मनी मन आइडिया रहता है कि बस किसी और से मिलना मत, हर कोई बेटर ही है, बस मैं ही ज्यादा हक देता हूँ यहाँ इस रिश्ते में। तो आप कोशिश करते हो कि इसका एक्सपोजर लिमिटेड ही रहे। वर्क फ्रॉम होम करा दो इसका। रिलेशनशिप में वर्क फ्रॉम होम करो। रीजन फॉर ब्रेकअप, शी चीटेड ऑन मी। What do you think? Like cheating? What is your opinion on it? हाँ मत करो। नहीं करो। अरे मत ही करो। Okay. ऐसे आप क्या ऑफर ही कर रहे हो क्या? आप थोड़ा पुल बैक से करके मत करो। अरे रजत मंडे को तो चलता है। नहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं मंडे 7 से 9 में भी अलाउड नहीं। Happy hours, come on यार। हैप्पी चीटिंग आज, हैप्पी चीटिंग आज। Okay. जैसे एक चीटिंग पता है ये वाली भी होती है, इस पे मैं आवाज उठाना चाहूंगा, पिटीशन फाइल करना चाहूंगा। एक जैसे मान लो आप किसी रिलेशनशिप से निकलना चाह रहे हो, हाँ। ठीक है, और आपको लग रहा है ये टॉक्सिक है, और आप निकलते वक्त निकलने के लिए आप नए लोगों से मिल रहे हो, और फिर कुछ हो गया, हाँ। तो दिस इज हाफ चीटिंग। That is full cheating. नहीं, और क्योंकि और फिर आपने उनको छोड़ दिया, हाँ। बट दिस इज नॉट चीटिंग, ऐसा मेरी एक्स ने मुझे बोला। अच्छा। She's right actually. Actually it's quarter cheating. पौना चीट करते हैं हम लोग। रीजन फॉर लास्ट ब्रेकअप, कास्ट इशू। कास्ट इशू। कास्ट इशू। उसका फ्रैक्चर था। कास्ट इशू नहीं, उसको अरे ये एक्टर्स हैं, उसको कास्ट कर लिया, उसको नहीं किया। ओके ओके ओके, इसका ऐसे होगा, इसको रोल मिल गया। मुझसे बात मत करना आगे से। क्रिएट जॉब नहीं चाहते हाँ, अगले पार्टनर में, हाँ। इमोशनली अनअवेलेबल। अवेलेबल है। आपको क्या लगता है? आप हो हमारे स्टार, पता है आपको? आज की मेरा करियर बना तो आपके पैर छूंगा मैं। आप सर मैं सिर्फ चुटकुले के लिए कास्ट बोला था, माफी चाहूंगा। थैंक यू, थैंक यू मेरे जोक को मिट्टी में मलने के लिए। जी जी। I mean, if somebody is having an issue, कास्ट इशू, so it cannot be just like ridiculed in a manner. यस यस यस, So I'm just trying to inquire what is the actual. रियल स्पेलिंग वही है, वही CASTE। तो सीरियस वाली ज्यादा है। Serious वाली तो हमने ज्यादा। बोला मूड लाइट कर लेते थोड़ा। वैसा। बट यू बॉट उससे अस बैक टू अ मेजर इशू ऑफ सोसाइटी जो सालों से नहीं बन पा रहा। वो दो लोग यहाँ पे 10:30 बजे आप और रात मैं, को दो कॉमेडियन, हम दोनों बताएंगे बताएंगे कि भाई कास्ट समाज को बेहतर कैसे करना किया है। जाए। दूसरी मूवी में अप्लाई करें। समझ गया मैं आपकी बात सर। नहीं, इसका सोल्यूशन हम दे देते हैं। अगर शादी कर लो। अगर बॉलीवुड में नहीं हुआ तो टॉलीवुड चले जाओ। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कहीं तो कास्ट हो ही जाएंगे। सर नहीं, आप नहीं भाई, उस पे लगे मेरे को बताना, एक्टर मैं हूँ सर।
Resolved issue. बाकी। This was our best attempt, sir. अगर दूसरे कास्ट में शादी करना है अभी से कार्डियो शुरू कर दो भागना पड़ेगा। Okay. जिम इंस्ट्रक्टर पूछे तुम रोज लेग्स करते हो? सर आपको मेरा विजन ही नहीं पता सर। लोग बॉडी बनाने आया है, मैं बीवी बनाने आया हूं। लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है जरा मेरा। उसके बाद बिना फीस दिए भाग जाए। ट्रेनर का भी कट गया भाई। अरे यार सही अलग था। कास्ट का था ना ट्रेनर, भागना बनता था। एक क्वालिटी जो हम नहीं चाहते हाँ। वापस आए, नो फाइट्स, अग्रीइंग टू एवरीथिंग। तुम्हें खुशी से इशू चल रहा है? ये कौन है कि नो फाइट्स? अरे भाई ये इसको मिलवा लो पीठ पे कोनी वाले से भाई। देवाना शुरू हो जाओ। इसको लग रहा है हल्की फाइट होती है, पीठ पे कोनी पड़ती है। इसको लग रहा है फाइट करूंगा भाई। जॉन सीना की गर्लफ्रेंड भी थी ना यहाँ पे। कुश्ती करा दो पहले डेट पे, चोक स्लैम। फर्स्ट डेट पे योर अखाड़ा और माइन। रीजन फॉर ब्रेकअप, नॉट एन एक्स बट अ डेट टोल्ड हिम आई एम लेस्बो। नहीं रुको, Wait, हाँ डेट नॉट एन एक्स बट अ डेट टोल्ड हिम आई एम लेस्बो। किसे बोला उसने? हिम तो ये लिखा कौन है यहाँ पे? लेस्बो। रुको कि नॉट मतलब वो कह रही है एक्स, कह रहे हैं जो भी है, नॉट एन एक्स, एक्स नहीं है, डेट थी। डेट में हिम था। हाँ मैंने उसको बोला लेस्बो, तो लड़की ने लिखा है ना, लड़की ने लिखा है और लड़के के लिए टोल्ड हिम आई एम लेस्बो। शी माइट नॉट बी लेस्बो बट शी टोल्ड हिम आई एम लेस्बो। तो लड़के ने बोला मी टू, आई आल्सो लाइक गर्ल। मतलब नहीं भाई, आप ये चीज देखो कि उसने डेट पे इतना खराब कर लिया कि बंदी ने सेक्सुअलिटी बदल दी। क्या था सेकंड वाला? कि आप ये ट्रेड जो नहीं चाहते। टाइम एंड एफर्ट वाज लेस। टाइम वाज लेस वो लिखना चाहिए था। रीजन ऑफ ब्रेकअप होगा शायद से हाँ। कि पेरेंट्स गॉट टू नो अबाउट आवर रिलेशनशिप। ओ भाई ये वाला इससे सैड नहीं होता भाई। तो आपका हुआ कभी इस वजह से ब्रेकअप? मेरा नहीं, मेरा हुआ ही नहीं है। भाई बहुत तन्हा गेस्ट बुला लिया क्या मैंने? वही 2 सिंगल लड़के को बुलाया इसने रिलेशनशिप। कभी आप नहीं पकड़े गए? नहीं मैं बहुत चुप के एकदम ही। बट जब आपका कुछ हुआ ही नहीं तो आप छुपके क्या कर रहे थे? कोशिश तो चालू रहती ना क्रश से बात करने। हाँ, एज इन वो चीज मेरे को लगता है सब पकड़े जाते हैं। आप पकड़े गए थे? गए कैसे पकड़े गए? मतलब कैसे पकड़े, मतलब घूम रहे थे बाहर। और किसने पकड़ा? चाचा। चाचा? मेरे सगे चाचा भी नहीं है वो। बहुत ही खराब। ये उससे डिसअपॉइंटेड है, कम से कम खून का रिश्ता निकल रहा है। कम से कम अपने पीटे तो मजा है। कह रहे यार दूर के चाचा कैसे मार गए यार। पड़ोस में रहते थे तो सब लोग चाचा चाचा बुलाते थे, तो मैंने भी। अच्छा ये ऐसा, अच्छा ये तो यूनिवर्स सामूहिक चाचा। और क्या Common करते हो पकड़ा आपको? मतलब उन्होंने ऐसा 2-3 बार हाथ पकड़े घूमते हुए देखा। अच्छा पकड़ गया आप पूरा सोसाइटी के बाहर भी जा रहे हो तो अंकल पीछा कर रहे हैं? हाँ, नहीं वो एक बार वहाँ पे कुछ खड़े खड़े कर रहे थे दोनों। खड़े खड़े एक मिनट सर, थोड़ा हम पीछे जाएंगे एक बार। आप दुकान पे खड़े खड़े कुछ कर रहे थे? नहीं, वो पान और कुछ ले रहे थे शॉप। अंकल जी। हाँ, और मैं वहाँ से क्रॉस कर रहा था। सिगरेट लेने? नहीं, गार्डन। आप कहाँ जा रहे थे? गार्डन। गार्डन। ऐसे वाला सस्ता एजेंट विनोद है जो चाचा बना रखा है। पान खाते खाते इज लाइक चलो टोल देते हैं इनका अच्छा कहीं चल रहा है। तो अंकल ने पान खाकर आपका पीछा किया दूर गार्डन तक? नहीं, अंकल उधर ही कोई खा रहे। अंकल पान खा रहे थे? अंकल की इतनी दूर की नजरें हैं? क्या बताऊँ? अंकल इतना दूर जा रहे हैं पान खाने के लिए अकेले। मतलब उनका मुझे टूर्नामेंट था वहाँ पे। उनका टूर्नामेंट। आप मुझे लग रहा है कि अब ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे कि दुकान के बाहर मैं ही कुछ कर रहा था भाई। रीजन फॉर ब्रेकअप, नेवर हैड अ ब्रेकअप ओनली भाई। कौन तन्हा आया है भाई एकदम बहुत। नेवर।
देखो आजकल ना AI आ गया है, वही गर्लफ्रेंड बना दो. सेम ट्रेड्स. चैट जीपीटी मेक प्रिया. एक मतलब उसका ये निकलता है. जी जी जी. Don't have like you know breakup and don't have an ex. It's just surrender yourself. सरेंडर. आप पीड़ित लग रहे हैं बहुत. प्यार मोहब्बत में 20 साल सर बिल्कुल उसी में आ गए हैं कि अरे बच्चे सोल्यूशन निकालो आप. सर है ना सर, उसमें एंजॉय कैसे कर लिया भाई. सर उसमें आ गए, इधर बेटे घूम के क्या बात होगी, धरना वरना दो, क्या कर रहे हो. अरे वाह सर, बहुत सर बढ़िया. को क्लोजर चाहिए लाइफ में. सर को कि हम आए हाँ यहाँ बताओ पे. क्या क्या हुआ है, आपका कैसा चल रहा है. ये अरे हटाओ चिटविट सर, ये सब खराब चलता चीजें, रहेगा. गंदे बैड बॉय. बैड एलिमेंट ऑफ सोसाइटी. आप बताओ क्या आपका कैसा चल रहा है. I think I am the only married guy here. I don't know if somebody else can correct me. Okay. I'm 57 years of age. Yes, sir. तो मेरे को बिजनेस में क्या होता है ना, बहुत स्ट्रेस होता है. बिजनेस से शादी किया. वाइफ आज बोला मेरे को आधे घंटे के लिए तुम आ जाओ इधर. So I came here to just to de-stress. But I'm really very happy that I'm part of your program. I'm really very like you know first time I'm encountering, I'm laughing. ओह Otherwise हमारा मीटिंग सब सीरियस बोर्ड मीटिंग्स. जी 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 जी. Yeah, I'd like to say Yeah. क्या आपकी मीटिंग में कास्ट इश्यूज. always looking for solutions to larger, graver, and serious Yes, things. yes. लार्जर ग्रेवर. Yeah, in the sense that it's always technically and all that. एक कॉमेडियन है सर, आप उसका जो देखो, कुणाल कामरा करके. ये वो वाला नहीं चल वो रहा. इशू. But really, I mean, this thing would have definitely de-stressed. Thank you so much. थैंक यू सो मच. सर बस ये मैं मेरे पेरेंट्स को कॉल करता हूँ, उनको भी बता दूँ कि हम सही वो कर रहे नहीं हैं. मान रहे. वो मान ही नहीं रहे. वो ज्यादा स्ट्रेस में घूम रहे जब से पता वहां पे चला. तो जबकि कास्ट इशू भी नहीं है. सेम ही है दोनों के. पेरेंट्स ऑल्सो टूटे जा. सरप्राइजिंगली मम्मी टूटे जा, पापा टूटे जा. ये वाला तो अच्छा. अरे भाई ये वाला. अरे थैंक यू सो Pocket मच भी सर. ज्यादा है. सर बहुत ये ऐसे पता है होता है कि हर सबको सेम विजन पे नहीं है हम लोग. हमें लग रहा था एंजॉय करना, सर ने कहा मसला सुलटा. ऐसे कैसे निकल. मुझे लग रहा है थोड़ी देर में सर बोल देंगे मेरे घर के बाहर गड्ढा खुदा है. कब आएगा मिट्टी लेके. एक डिक्की में लाश लगाई है. देखना पड़ेगा. ओ ग्रेवर. ग्रेवर. वेरी नाइस. दैट इज व्हाई ही इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड. क्या रे लास्ट से बदबू आने लगी. और हमें लगा CNG लगाया. भारी सा तो होता है. Okay. Reason for last breakup: she fell out of love with me because of long distance relationship. Oh. I'm also in a long distance relationship. वो है ही नहीं. I long for her. She maintains her distance. मैंने तो ये सुना कि लॉन्ग डिस्टेंस तभी चलता है जब चारों लोग खुश हो. दुडेजा भाई, वन एडवाइस जो आप शेयर कर सकते हैं अबाउट लव. चोक स्लैम देना काफी सही है. पीठ पे कोनी मारते रहिए. असली फन उसी में है. बट मैं जाते जाते एक शेर पढ़ना चाहूंगा दोस्तों कि फलक के सीने में फसलें उगाई जा नहीं सकती, खुदा के सामने बातें बनाई जा नहीं सकती, और हुई जब जेब खाली तो रईसी को समझ आया मोहब्बत से बड़ी दौलत कमाई जा नहीं सकती. बेहद शुक्रिया इतनी तसल्ली से सुनने के लिए. प्लीज शो ऑल द लव दैट यू हैव फॉर सिद्धार्थ डोडेजा. was with us. Thank you so much Siddharth bhai. Yes, and my name is Rajat Sood. Thank you so much for your time guys.